उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, घर है 20 करोड़ 42 लाख से अधिक प्रदेशवासियों का, जिसमें से 6 करोड़ के ऊपर निवासियों का जीवन यापन गरीबी व बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण दोहरे संघर्ष से गुजरता है। ऐसे में पिछले कुछ समय से एक स्वस्थ समाज निर्माण हेतु स्वास्थ्य नीतियों को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व महत्वपूर्ण योजना से भारतीय स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र में नई लहर और नई उमंग का जोश है। भारत के आज़ादी के बाद हमारे राजनेताओं ने तभी तय किया था कि भारत के अंदर प्राथमिकता रोटी कपड़ा मकान का होगा, और उसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है वो हर एक आदमी को स्वस्थ रखने का। ये आज जाके 75 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 साल पहले शुरू किया गया इस आयुष्मान भारत की योजना को लागू किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और इसको चलाने के लिए यहाँ प्रदेश में एक अलग से एजेंसी बनाई गई है, जिसको हम साचीज़ कहते हैं। इसके माध्यम से हम जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, उनको हम लगातार एम्पैनल कर रहे हैं। मरीज और अस्पताल के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र। मरीज के अस्पताल पहुंचने पर सबसे पहले हर स्तर पर सहयोग व जरूरी मार्गदर्शन करते हैं। मैं यहाँ पर जो बेनिफिशियरी आता है, संभावित लाभार्थी की पहचान कर सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसर डेटा से उसे वेरीफाई करती हूँ। उसके बाद उसका गोल्डन कार्ड जनरेट करती हूँ। जब पेशेंट यहाँ पे आके भर्ती हो जाता है तो मैं उन्हें दवाइयों और जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, मैं उनकी सारी जानकारी उसे देती हूँ। उसे बताती हूँ कि किस तरह आपका यहाँ पे पूरा बिलिंग फ्री होना है, कोई आपका पेमेंट कहीं पे नहीं पड़ना है। साचिस द्वारा निरंतर प्रयास और लगन के चलते विश्व आपदा कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई देशव्यापी बंद की परिस्थिति के बावजूद आयुष्मान भारत योजना को टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। तो हम अपने आईसी के माध्यमों से, हम रेडियो जिंगल्स के माध्यम से, प्रेस रिपोर्ट्स के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। उनको अपना कॉल सेंटर का नंबर पहुंचा रहे हैं और जो हमसे संपर्क कर रहे हैं उनको हैंड होल्ड करके उनका इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे हमारा डायलिसिस क्या होगा, कहाँ होगा, इसके बारे में आप लोग कुछ बताइए। जी निश्चिंत रहें सर, लॉकडाउन के टाइम पे भी आपको पूरी तरीके से लाभ दिया जाएगा। और आपको जो भी समस्या होती है, आप हॉस्पिटल का नंबर लेकर हमने वेबिनार्स आयोजित किया और वेबिनार्स के माध्यम से ना ही सिर्फ हमने हॉस्पिटल से बात की, बल्कि हमने ज़िला प्रशासन के जो हमारे DIU यूनिट्स थे या जो CMOs थे उनके साथ हमने बात की। फिर जो ज़मीनी स्तर पे हमारे कार्यरत कर्मचारी हैं उनसे संवाद करना बहुत आवश्यक था। तो हमने आशा बहुओं के साथ जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के जो NHM के कार्यकर्ता थे उनके साथ हम लोगों ने कांटेक्ट किया। उनको हमने ट्रेनिंग दी, योजना के बारे में बताया, क्योंकि वो लगातार ज़मीनी स्तर पर गांव में जुड़े हुए हैं लोगों से। लॉकडाउन के दौरान मुझे आयुष्मान के द्वारा एक ट्रेनिंग मिली, जिसमें मुझे ये कहा गया कि हमारे क्षेत्र में जाके जो बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रवासी लोग आ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना था। तो मैं जब अपने क्षेत्र में गई तो वहाँ पे मुझे कई प्रवासी लोग मिले जो बाहर से आ रहे थे, जिनकी नौकरियाँ जा रही थी, उनको कुछ दिक्कतें भी थी, तो वो अपने इलाज कर पाने में उस समय सक्षम नहीं थे। फिर मैंने उनको आयुष्मान के बारे में जानकारी दी, जिससे कि वे लोग अपना इलाज करवा सके और उनको आयुष्मान योजना का लाभ मिल सका। इन सब चीज़ों से आज हम ये देख रहे हैं कि 2-3 महीने हो गए कि धीमे धीमे अस्पतालों ने गति पकड़ी और आज की डेट में जो हमारा प्री लॉकडाउन सिनारियो था, जो आंकड़ा था, हम लगभग उस प्री लॉकडाउन सिनारियो के ऊपर पहुंच रहे हैं। 2018 में PMJ के आरंभ से लगातार एक मिशन की तरह तमाम कठिनाइयों और चुनौतियों को परास्त कर दिन प्रतिदिन मजबूती से स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाया गया है। और ये सब मुमकिन हो पाया है कुशल कर्मियों के अथक प्रयासों तथा भागीदार एजेंसीज के निरंतर प्रोत्साहन व साहस के कारण। समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक
उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के पावन उद्देश्य को प्रेरणा बनाकर सेवा भाव से स्वास्थ्य कर्मियों का समूह हर वक्त जन सेवा में तत्पर है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एजेंसी, साचिस की पहल आयुष्मान भवा।